अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, हैविंग अ गुड टाइम। एक और दिन गुजरा और एक और बेहतरीन किस्म की खबर आई। मलिक रियाज की जो स्टेटमेंट है उसने डेफिनेटली सबके घरों में एक तहलका मचा दिया है। क्यों हिला डाला ना। एवरीवन इज़ सो वरीड, एवरीवन इज़ सो स्केर्ड। उनको ये बात नहीं समझ आ रही कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या चीज़ नहीं है। सो दैट इज़ वाई आज की वीडियो के ऊपर हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि नंबर वन, मलिक रियाज का स्टेटमेंट, एंड नंबर टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि इससे आखिर होना क्या है और क्या एंड यूज़र को इससे फ़ायदा है या इससे नुकसान है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अच्छा जी, टॉपिक तो बड़ा सिंपल है। हुआ क्या कि कल एक ट्वीट आई, आई थिंक 5 अगस्त को, यस 5 अगस्त को एक ट्वीट आई मलिक रियाज की तरफ से कि भाई, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि भाई प्रेशर इस तरीके से सस्टेन करोगे, मतलब मलिक रियाज गवर्नमेंट को या जो भी इदारे हैं या जो भी पावर्स हैं उनको बेसिकली मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से सस्टेन करेंगे अपना प्रेशर और हमारे ऊपर जो भी अभी कानूनी कार्रवाइयाँ चीज़ें वो सब जो चल रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि फिर हमें पूरी हर जगह के ऊपर ऑपरेशन शट डाउन करने पड़ेंगे। मतलब बंदों को अरेस्ट किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, हर तरीके से एक, मतलब इसको ज़ालिमाना ही निज़ाम बोलेंगे, लेकिन चलो अभी हम रह रहे हैं ज़ालिमाना निज़ाम में, सो दैट्स फाइन। तो उसके अंदर एक तरीके से एक जुल्म और जबर की एक, मतलब एक सिस्टम चल रहा है कि जिसका लॉ से या इंसाफ से तो कुछ रिलेशन नहीं है, वो बस वो कुछ एक रिक्वायरमेंट है कि भैया एक बयान दे दिया जाए, या फिर एक प्रेशर किया जा रहा है कि आपने हमारा साथ नहीं दिया था पॉलिटिक्स में, तो इसलिए हम आपको तंग करेंगे। सो द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि मलिक रियाज ने एक तो ये जानबूझ के किया है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली उनको एकदम से दर्द हुआ और वो आ जाके उन्होंने ये बयान दे दिया। नो, उन्होंने जानबूझ के ये बयान दिया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो जिस तरीके से पूरी मीडिया के अंदर सर्कुलेट किया, क्योंकि बहरिया की न्यूज़ है ना बड़ी कंट्रोल्ड होती है, तो इससे साफ साफ ये ज़ाहिर है कि ये बयान मलिक रियाज का अपनी तरफ से आया है, क्लियरफुली प्लान्ड, स्ट्रेटिजिकली प्लेस किया गया है कि ताकि एक पब्लिक इंटरेस्ट भी डेवलप हो, पब्लिक का थोड़ा सा डर और खौफ और थोड़ा वाबेला भी मचे, थोड़ा प्रेशर इंक्रीज़ हो, अलग अलग जगहों से प्रेशर्स बढ़ें। मतलब अभी एकदम से आवाम ज़ाहिर परेशान है, तो वो सोशल मीडिया पे भी बातें कर रही है, कोई ऑफिसेज जा रहे हैं लोग, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई अपने मतलब आर्मी के रिलेशंस निकाल रहे हैं, कोई कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई कहीं कुछ कर रहे हैं। एवरीवन इज़ डूइंग समथिंग इस केयरफुली कैलकुलेटेड मूव की वजह से। सो गुड थिंग्स हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इस स्टेटमेंट पे वो ये कि लोग समझ रहे हैं कि मलिक रियाज ने बोला कि भाई बहरिया बंद हो गया। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने क्लियर कट बस एक छोटी सी चीज़ बोली कि हम एक स्टेप दूर हैं, मतलब कंटिन्यू लाइक दिस तो हम सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है लॉजिकली कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। आप मतलब मेरी कंपनी के बैंक अकाउंट्स बंद कर दो, मेरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चीज़ें छीन लो, मेरे बंदों को, एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट कर लो, तो भाई फिर तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब कौन सी ऑपरेशंस, काहे की ऑपरेशंस, तो वो तो किसी भी जगह कहीं नहीं चलती। सो द गुड थिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इज़ दैट कि मलिक रियाज ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है। और मैं बार बार इसको पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है या इससे जो कुछ भी अभी होगा, जो एक हलचल मचेगी, जो मामलात होंगे, उससे फ़ायदा होगा हमारे एंड यूज़र को। सो अभी तक हर बंदा एक बड़े सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों के साथ चला है। अभी भी मेरा मैसेज यही होगा, हौसला रखें, हिम्मत रखें, कोई सिस्टम कहीं नहीं जा रहा, ये लास्ट राइड है। इससे हमें पता चल जाएगा कि मेक और ब्रेक क्या चीज़ है। तो जो पॉजिटिव न्यूज़ बोल रहा हूँ ना, वो इसी हवाले से ये देखो, हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ गोना हैपन। क्या इस मलिक रियाज की स्टेटमेंट के बाद गवर्नमेंट का अगर रिस्पांस निगोशिएट करने वाला हुआ, तो दैट मीन्स कि मलिक रियाज ही ओनरशिप रखेंगे बैरियर टाउन कराची की, और जैसा निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से चलता रहेगा, हम आगे ग्रो कर जाएंगे। अगर गवर्नमेंट के रिस्पांस में ये आया कि भाई नहीं, मलिक रियाज के साथ उनको नहीं पसंद आ रही बातचीत, उन्होंने कसम खा ली है कि बस ताहयात हमने एक बुग़्ज़ अपने जहन में बना लिया, अब हमने कभी ज़िंदगी में किसी इंसान को माफ़ नहीं करना, तो अगर उन्होंने ये वाली चीज़ बना ली है, तो बस उसका मतलब ये है ना कि बस फिर एक चैप्टर क्लियर करो, हमें भी क्लियर हो, हमें भी पता हो कि हाँ यार, मलिक रियाज इज़ नॉट द वन कि जो कि इस चीज़ को लेके चल रहा होगा। हमें ये पता हो कि हाँ यार, कोई नया बायर आ रहा है, कोई नए लोग आ रहे हैं, वो इसको टेक ओवर कर रहे हैं, कोई चीज़, तो मतलब एक क्लैरिटी आएगी। सो दोनों पहलुओं से मैं देखूँ कि अगर एक जेन्युइन बंदे के एंड से भी देखूँ, तो दोनों पहलुओं से अगर मैं देखूँ, नंबर वन इस एंड से
कि क्या मलिक रियाज की डोमिनियन के अंदर ये चीज़ रहेगी, या दूसरे एंड से मैं अगर देखूं कि क्या किसी और के पास जाएगी, तो दोनों चीज़ों से एंड यूज़र को हद से ज़्यादा फ़ायदा है, नॉट द इन्वेस्टर। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, मैं इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा नहीं है, इन्वेस्टर तो इन न्यूज़ से थोड़ा और परेशान होगा, लेकिन जो जेन्युइन एंड यूज़र्स हैं, जिनका प्लॉट ऑलरेडी है, उन्होंने अपने घर के बारे में सोचा हुआ है, या कोई XYZ इस टाइप की जो भी चीज़ है, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। या आप खुद देखते चले जाएंगे, क्योंकि इससे क्लैरिटी आएगी। देखो, बैरियर टाउन बंद तो नहीं हो रहा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ऑपरेशंस इफेक्ट होंगे ना, ऑपरेशंस इफेक्ट होंगे तो समवन एल्स विल टेक ओवर, ये वर्स्ट केस सिनारियो है। बेस्ट सीन यही है कि अभी कुछ ना कुछ मुकमुका बनेगा, बिकॉज सर्टन थिंग्स हैं जो कि उस स्टेटमेंट के अंदर हैं और वो बड़ी काफ़ी पॉजिटिव है। सो इसको रिपीट के ऊपर फिर से बार बार यही बोलेंगे कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने का कोई सीन नहीं है। कीप मॉनिटरिंग, अभी क्या चीज़ कैसी चल रही है, और अगर आप एक एंड यूज़र हो तो आपको तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। साथ ही साथ मार्केटिंग भी करता हुआ चलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग इन सारे डर, खौफ, इन सारी चीज़ों से अपने आप को, मतलब एटलीस्ट इतना अपने आप को शऊर रखते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को देख सकें, तो डेफिनेटली उन लोगों ने घर भी बनवाना होगा, कोई कंसल्टेशन भी चाहिए होगी, कुछ सोच भी रहे होंगे। सो बस उसके लिए अभी मेरा एक ऐड चलेगा, लुक एट दैट ऐड, वॉच दैट ऐड, कुछ डेफिनेटली आपको फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी उसमें से। और अगर आपको उसमें से कोई हाउसिंग कंसल्टेशन या बैरियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सो डेफिनेटली गेट इन टच। उसका बहुत सिंपल फार्मूला है जो कि ऐड के अंदर आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, टेंशन ना लो, इतने परेशान ना हुआ करो। बड़ी पॉजिटिव ख़बरें हैं, बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स हैं, बड़ी पॉजिटिव ओके, ये वाला सीन ये वाला सीन ज़रूरी था। पीछे से मक्खी ने, आई थिंक, इतना बड़ा एक शहद का मक्खा आ गया था। सो खैर, एनीवेज, यही कह रहा था कि पॉजिटिव सीन्स हैं, पॉजिटिव अपडेट्स हैं, पॉजिटिव मामलात हैं। अच्छे तरीके से सबको ऑब्ज़र्व करते जाओ और देखते चले जाओ कि कैसे बैरियर टाउन कराची और मज़े का होता चला जाता है। सो दैट्स इट, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप बैरियर टाउन कराची में अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं, तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डिज़ाइनर होम्स मतलब हमारे साथ काम करने से आपको 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको मिलती है, कि जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस के हवाले से हो, डिज़ाइन के हवाले से हो, लेआउट के हवाले से हो, या जनरली पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर हो। तो ये गाइडेंस आपको हर वक्त साथ मिलती है। दूसरा एडवांटेज जो कि आपको हमारे साथ है वो ये कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की मॉनिटरिंग उस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आप खुद वहां पे मौजूद हो। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या? नो धोखा, ना पैसों में ना मटीरियल में। You can simply rest assured कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके प्रोजेक्ट में 2 नंबरी नाम की चीज़ शुरू से लेके एंड तक कभी भी नहीं होगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिज़ाइनर होम्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम एक 45 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, दैट्स अ फ्री कंसल्टेशन, आप फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करें। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। अब वो चाहे आप अस्सलाम वालेकुम लिख दें, हाय लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा। उसमें तमाम डिटेल्स होंगी अपॉइंटमेंट बुक करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी नंबर के ऊपर आप अपना सवाल, अपना वॉइस नोट, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। हमारी टीम बैठी हुई आपकी रहनुमाई के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।